हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं यूपीएससी पॉलिटी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में भी आपको दूंगा एकदम सरलता से कि उस क्वेश्चन का वही आंसर क्यों है। ओके, तो सबसे पहले हमारा पॉलिटी में पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वेलिटी। ओके, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 12, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ओके, तो देखो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का एक मेजर पार्ट है राइट टू इक्वेलिटी। ओके, तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक कवर होता है, जिसमें इक्वेलिटी बिफोर लॉ और अनटचेबिलिटी का एबोलिशन भी इंक्लूडेड है। ओके, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होता है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है, इससे कि जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच केस, तो इसका आंसर है केशवानंदा भारती केस। ओके, तो ये 1973 का लैंडमार्क केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो इसका आंसर है 10th शेड्यूल। ओके, तो 10th शेड्यूल पार्टी स्विचिंग को रोकने के लिए अगर कोई एमपी एमएलए पार्टी चेंज करता है बिना रूल्स के, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो इसका आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, तो डायरेक्शन इलेक्शन नहीं होता, एमपीज और एमएलएज मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इससे इलेक्टोरल कॉलेज भी हम बोलते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर है आर्टिकल 61। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करे तो पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है आर्टिकल 61 के अंदर। विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया, तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन। ओके, तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करती है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम, तो इसका आंसर है आयरलैंड। ओके, तो डीपीएसपी का कंसेप्ट आयरलैंड से लिया गया है। ये बेसिकली नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इसका आंसर है आर्टिकल 32। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी बोला था, क्योंकि इससे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो। विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है 42 एंड अमेंडमेंट। ओके, 42 अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा चेंजेस किए। ओके, बड़े बड़े चेंजेस किए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो बेसिकली वीपी राज्यसभा का प्रेसिडेंट ऑफिसर होता है, डिबेट्स को ये कंट्रोल करता है। व्हाट इज द टेनर ऑफ द लोकसभा, ओके, व्हाट इज द टेनोर ऑफ द लोकसभा, तो इसका आंसर है 5 years। तो बेसिकली नॉर्मली 5 साल भी होता है टेनोर। ओके, लेकिन इमरजेंसी में एक्सटेंड हो सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, तो इसका आंसर है लोकसभा। तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा सिर्फ सजेस्ट कर सकती है मनी बिल को। ओके, विच आर्टिकल डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इसका आंसर है आर्टिकल 352। तो वॉर हो गया या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म रिबेलियन में नेशनल इमरजेंसी भी लग सकती है। द पंचायती राज सिस्टम वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज बाय, इसका आंसर है 73 अमेंडमेंट। ओके, तो इससे रूरल लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला।
हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जनरली सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो इसका आंसर है 42 एंड अमेंडमेंट। ओके, तो प्रिम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड्स इसी अमेंडमेंट से आए। विच आर्टिकल डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसका आंसर है आर्टिकल 51। ओके, तो ये सिटीजन्स के बेसिकली ड्यूटीज़ बताता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। ओके, तो गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। विच शेड्यूल लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके, तो इसका आंसर है 8th शेड्यूल। ओके, इसमें इंडिया की रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस लिस्ट इंक्लूडेड होती है। हु कैन रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर, तो इसका आंसर है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल। ओके, तो उन्हें रिमूव करना टफ होता है ताकि इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। ओके, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो इसका आंसर है आर्टिकल 280। ओके, तो ये सेंटर स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। विच रिट इज इशूड टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, तो इसका आंसर है हैबियस कॉर्पस। ओके, तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि डिटेन पर्सन को प्रोड्यूस करो। द स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइंस टू, तो इसका आंसर है डेप्यूटी स्पीकर। ओके, तो ये एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। विच बॉडी रिसॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ओके, फेडरल डिस्प्यूट्स एससी हैंडल करता है। द टर्म ऑफ राज्यसभा टेनर, ओके, द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, तो इसका आंसर है 6 years। ओके, तो बेसिकली परमानेंट बॉडी है ये। ओके, डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, विच आर्टिकल डील्स विद प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, तो इसका आंसर है आर्टिकल 356। ओके, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होने पर ये लगता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। ओके, तो इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है ये। विच अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज टू 18, तो इसका आंसर है 61। ओके, अमेंडमेंट 61 अमेंडमेंट, तो पहले 21 थी, बाद में 18 की गई यूथ पार्टिसिपेशन के लिए। और इस वीडियो का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, तो इसका आंसर है पार्ट 3। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोर सेक्शन है जो राइट्स डिफाइन करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉलिटी के एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे हो, समझ आया हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।